मोहाली के गांव सोहाना में शनिवार को बेसमेंट में खुदाई के दौरान एक 4 मंजिला बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। हादसे में अब तक एक युवती और एक युवक की मौत हो चुकी है। इन दोनों के शव मलबे से निकाले भी जा चुके हैं। बता दें कि बहुमंजिला इमारत में कुल 5 लोग दबे थे, जिनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां थी। हिमाचल की एक लड़की समेत 2 लोगों की मौत हुई है। लड़की को कल निकाल लिया गया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। उसकी पहचान 20 साल की दृष्टि वर्मा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से हिमाचल की रहने वाली थी। मृतक युवक की पहचान अभिषेक के तौर पर हुई है, जो अंबाला का रहने वाला था। वो एक IT कंपनी में काम करता था और जिम में एक्सरसाइज करने के लिए आया था, तभी बिल्डिंग ढह गई। 21 दिसंबर की रात को मोहाली में हुए दर्दनाक हादसे में हिमाचल की लड़की की मौत हुई है। लड़की की पहचान दृष्टि के रूप में हुई, जो कि शिमला के ठियोग की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि मोहाली में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के गिरने से जिस लड़की की मौत हुई है, उसकी मार्च में शादी थी, लेकिन शादी से कुछ महीने पहले ही वो हादसे का शिकार हो गई। दृष्टि अपने PG में कपड़े बदलने के लिए गई थी, तभी बिल्डिंग के गिरने से वो मलबे में दब गई, जबकि उसका मंगेतर नीचे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने बिल्डिंग गिरने का ये दृश्य देखा तो वो मौके पर ही बेहोश हो गया। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस हादसे ने सब बदल दिया और अब घर में मातम पस रहा है। दृष्टि चंडीगढ़ के एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी और 5 साल पहले ही चंडीगढ़ आई थी। आपको बताएं, दृष्टि की 2 और बहनें हैं, जिनमें से दृष्टि दूसरे नंबर पर थी। दृष्टि अपनी छोटी बहन के साथ PG में रहती थी। छोटी बहन बीमार होने के चलते अपने घर गई हुई थी। वहीं मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक पारीक ने बताया है कि पुलिस ने इमारत के मालिकों परविंदर सिंह और गगनदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था और मिली जानकारी के मुताबिक मोहाली में गिरी बिल्डिंग के मामले के बीच परविंदर और गगन की गिरफ्तारी मोहाली पुलिस की तरफ से कर ली गई है, जो बिल्डिंग के मालिकी है, और वही ठेकेदार की गिरफ्तारी की जानकारी भी सामने आ रही है। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਨੈਪਡ ਸੂਨ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ कि जी कमेटी की रिपोर्ट के जिहदा रोल सामने आएगा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिहदा रोल सामने आएगा, उन्होंने सारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, ताकि एक मैसेज भी लोगों को जाए कि इस तरीके का हादसा दोबारा ना हो। गिरफ्तारी सर हुई है इसमें? गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी जी। टीमां जिहड़ी हैगी ऑन द जॉब लगी। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੀਜਾ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਾਨਾਂ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਭਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ। ਆਰਮੀ ਤੇ NDRF 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਭਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਤ ਭਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਚੱਪਾ ਹੁਣ ਛਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲ के करें। बता दें कि स्थानीय लोगों के मुताबिक बेसमेंट की खुदाई हो रही थी कि अचानक से मकान की नींव के नीचे से मिट्टी सरकने लगी और इससे 6 मंजिल की इमारत की नींव हिलने लगी। लोगों को लगा कि भूकंप आ गया। बताया जा रहा है कि लोगों ने बाहर की ओर भागने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें इतना भी मौका नहीं मिला और देखते ही देखते पूरा मकान ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर गया। सूचना मिलने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जिले के DC और SSP से घटना की जानकारी ली और बचाव और राहत कार्य तेज करने के आदेश भी दिए हैं।